लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक था वो वॉइस के ऊपर था। वॉइस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। वॉइस के जो पार्ट्स होते हैं उनका जो मटेरियल होता है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी जो है ली थी। उसके जितने टाइप्स है उन टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, जानकारी जो है ये ली थी। और सेफली वर्क कैसे करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी क्लैम के बारे में। सी क्लैम जिसका अंग्रेजी लेटर सी के जैसे शेप होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सी क्लैम कहा जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। तो ये क्लैम जो है इसकी बनावट में एक स्क्रू जिसके ऊपर हम कह सकते हैं चूड़ियां बनी हुई रहती है, मतलब थ्रेड्स बने हुए रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं। तो जो कि यहाँ पे हम लोग इमेज में देख रहे हैं, मैंने एरो से उसको दिखाया है। इसके अलावा उस स्क्रू को घुमाने के लिए हैंडल होता है, और जिसको बॉडी और फ्रेम कहा जाता है वो एक पार्ट होता है। ये बॉडी और फ्रेम जो है ये अंग्रेजी के सी लेटर के जैसे होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सी क्लैम्प कहते हैं। स्क्रू और हैंडल जो है माइल्ड स्टील के बने हुए रहते हैं, और फ्रेम जो होती है ये कास्ट स्टील से बनी हुई रहती है। जॉब के या कार्य के अनुसार ये सी क्लैम्प जो है मार्केट में 3 प्रकारों में मिलते हैं या उपलब्ध होते हैं। बड़े कार्य करने के लिए या बड़े साइज के जॉब्स को होल्ड करने के लिए हेवी ड्यूटी सी क्लैम्प्स, साधारण कार्य करने के लिए या मीडियम टाइप के कार्य करने के लिए जनरल या मीडिएटर सी क्लैम्प्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और या जिनको जनरल टाइप सी क्लैम्प भी बोलते हैं। और हल्के कार्यों के लिए या छोटे जॉब्स के लिए लाइट ड्यूटी सी क्लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर हम बात करें सी क्लैम्प की साइज की, कि हम सी क्लैम्प के साइज को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो सी क्लैम्प में अधिक से अधिक हम जितने साइज का जॉब जो है होल्ड कर सकते हैं या बांध के रख सकते हैं, ओके, उसके अनुसार सी क्लैम्प का साइज जो है ये साइज बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम लोगों ने समझो 50 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर लेंथ का या साइज का जॉब सी क्लैम्प के अंदर होल्ड किया है, तो ये समझना है कि उस सी क्लैम्प की जो साइज है ये 100 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर है। मतलब क्या है, अगर किसी सी क्लैम्प के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 50 मिलीमीटर का जॉब को होल्ड कर सकते हैं या 100 मिलीमीटर के जॉब का हम लोग होल्डिंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब उस सी क्लैम्प की जो साइज है ये एक तो 50 मिलीमीटर हो सकती है या फिर 100 मिलीमीटर हो सकती है। इसीलिए कुछ कंपनी जो है उस सी क्लैम्प के ऊपर क्या करती है, उस साइज को मेंशन करते हैं, जैसे कि 100 mm, 50 mm, 150 mm। तो इसका मतलब है कि जॉब के अनुसार उस सी क्लैम्प को डिजाइन किया गया है, जो कि 50 मिलीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर के जॉब्स को मैक्सिममली उसके अंदर होल्ड कर सकता है। उसके ऊपर के साइजेस को होल्ड करने के लिए अलग साइज वाला सी क्लैम्प जो है हमें इस्तेमाल में लाना पड़ सकता है। ये बात हो गई सी क्लैम्प की। तो सी क्लैम्प एक सिंपली डिजाइन किया हुआ होल्डिंग डिवाइस होता है, जो कि जॉब के अनुसार या ऑपरेशंस के अनुसार, जॉब के साइजेस के अनुसार इस्तेमाल में लाया जाता है। सी क्लैम्प बहुत सारे
शेप्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब वो जो सी है उसका शेप थोड़ा बहुत या उसका डिजाइन थोड़ा बहुत जो है ये चेंज किया हुआ मिलेगा, लंबाई में, विड्थ में, डेप्थ में। तो ये डिपेंड होता है जॉब के होल्डिंग के अनुसार कि जॉब को किस प्रकार से आपको होल्ड करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, उस प्रकार से अलग अलग शेप साइजेस का सी क्लैम्प जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो थ्रेड्स या चूड़ियां बनी हुई रहती है ये क्विक रिलीजिंग होती है, इसीलिए जॉब को आसानी से कम समय में आप बांध सकते हो या फिर उसको इंस्टेंटली खोल कर रिलीज कर सकते हो और नेक्स्ट जॉब को बांध सकते हो। यही इसके बेनिफिट्स है। मतलब जब आपको कम समय में जॉब को होल्ड और रिलीज करना है कार्य करते समय और कार्य होने के बाद, तो ऐसी जगहों पर सी क्लैम्प इस्तेमाल जो है टेक्नीशियंस वर्कमैन करते हैं। तो ये सी क्लैम्प कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मतलब उसके यूजेस हमें देखने हैं। तो सी क्लैम्प का अधिकतर इस्तेमाल मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ऐसे कार्य करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को होल्ड करना है या क्लैम करना है तो किया जाता है। मतलब मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, मशीनिंग, ब्रेजिंग और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य है जहां पे सी क्लैम का इस्तेमाल होल्डिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी क्लैम क्या है ये देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है ये है पैरेलल क्लैम्प। पैरेलल क्लैम्प को ही बहुत सारे लोग टूल मेकर क्लैम्प्स के नाम से जानते हैं। ये टूल मेकर क्लैम्प्स का मतलब क्या है? टूल मेकर ये सेक्शन जो होता है वहां पे कार्य करने वाला जो फिटर होता है वो इस क्लैम्प का इस्तेमाल करता है, क्योंकि टूल मेकर सेक्शन ऐसा है जहां पे जॉब के फिनिश्ड सेक्शंस के ऊपर कार्य किए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर जॉब्स को होल्ड करने के लिए अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशंस करते समय सी क्लैम्प का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? पैरेलल क्लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। टूल मेकर क्लैम्प इसके लिए इसको नाम दिया गया है, इसकी वजह यह है कि टूल मेकर सेक्शन में या टूल एंड डाई मेकर जो सेक्शंस है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है अधिक तौर पर। तो ये जो क्लैंप है इस क्लैंप को पैरेलल क्लैंप इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो जॉज है, देखिए यहाँ पे कितने जॉज है? तो दो जॉ है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर आप स्क्रूज देखेंगे तो कितने स्क्रूज है? दो स्क्रू है। सो इसकी बनावट जो होती है इसके अंदर दो जॉ और दो स्क्रूज होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रेशर प्लेट या फिर जिसको लिप स्प्रिंग कहा जाता है उसको भी स्क्रू के द्वारा जॉ के साथ में अटैच किया हुआ रहता है। प्रेशर प्लेट और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिप स्प्रिंग। लिप स्प्रिंग मतलब पट्टी पट्टी के जैसे होती है और जो क्रिएट करने का काम करती है। उसकी पोजीशन भी मैंने यहाँ पे दिखाई है। बहुत सारे जो पैरेलल क्लैंप होते हैं या टूल मेकर क्लैंप होते हैं उनके अंदर ये मिलती नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पैरेलल क्लैंप्स या टूल मेकर क्लैंप्स के अंदर हमें ये टेंशन स्प्रिंग जो होती है ये मिलती है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है इस क्लैंप के अंदर? तो जब कोई जॉब होल्ड किया जाता है तो उसको रिजिडली या प्रेशर के साथ में होल्ड करना होता है। तो उस समय पे थ्रेड के द्वारा जो होल्डिंग किया जाने वाला है वो शायद से वीक हो सकता है, थ्रेड लूज हो सकते। तो उस समय पे टेंशन के साथ में या प्रेशर के साथ में
होल्ड करके रखने के लिए या प्रेशर बना के रखने का काम जो होता है उस स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है, उस लिप स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कुछ टूल मेकर्स क्लैंप या पैरेलल क्लैंप्स के अंदर हमें ये स्प्रिंग जो है ये मिलती है, कुछ में वो होती है, कुछ में वो नहीं होती। ये समझ में रखना है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया है। नहीं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको दो स्क्रूज और दो जॉ जो है ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्क्रूज और जॉज हम लोग देख रहे हैं, ये एक तो इस्तेमाल के अनुसार माई स्टील या फिर कार्बन स्टील से बने हुए हमें मिलते हैं। तो कैसा जॉब है, कैसे ऑपरेशंस है और उनके अनुसार मटेरियल से बने हुए, चाहे वो माइल्ड स्टील हो या फिर हाई कार्बन स्टील हो, उनसे बने हुए इन पैरेलल क्लैंप्स या टूल मेकर क्लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली आपको जॉब को होल्ड करना है, तो ऐसे कंडीशन में जॉब को खाली सपोर्ट देना है या होल्ड करना है, तो ऐसे समय पे एमएस या माइल्ड स्टील से बने हुए क्लैंप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे खाली होल्डिंग है और कोई ऑपरेशन होने वाला नहीं है। लेकिन जहां पे ड्रिलिंग, मशीनिंग जैसे क्रियाएं करनी है या फिर कोई स्ट्राइकिंग वर्क होने वाला है, आघात होने वाला है जॉब के ऊपर, तो वहां पे ताकत के साथ में पकड़ के रखने के लिए हमें क्लैंप की जरूरत होती है। आप वहां पे पैरेलल क्लैंप का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो मटेरियल जो है ये हार्डन है या फिनिश्ड है कंडीशन में है। क्या हो सकता है, वो वाइस, उस वाइस के या पैरेलल क्लैंप के जो जॉज है वो अगर सॉफ्ट मेटल से बने हुए हैं, जैसे कि एमएस से बने हुए हैं, तो वो घिसने के चांस होते हैं। ऐसे समय पे हमें हाई कार्बन स्टील से बने हुए जॉज वाले पैरेलल क्लैंप या टूल मेकर क्लैंप का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये हमें यहाँ पे समझना है। सो ये जो टूल मेकर क्लैंप होता है, उस क्लैंप की बनावट में जैसे मैंने आपको कहा, तो जॉ होते हैं जिनके साथ दो स्क्रूज लगे हुए रहते हैं। जो आगे वाला स्क्रू होता है जो कि हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्क्रू। सो ये पहला स्क्रू जो है, ये आगे वाला जो स्क्रू है, ये क्या करता है, जॉब को कसने का काम करता है या जॉब के ऊपर अपनी पकड़ बढ़ाने का काम करता है। और जो पीछे वाला स्क्रू होता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रू नंबर 2, सेकंड स्क्रू जो हम लोग दिखा रहे हैं, उसका काम क्या होता है, तो टेंशन क्रिएट करने का काम वो करता है। सो पैरेलल क्लैंप या टूल मेकर्स क्लैंप क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। सो अभी हमें नेक्स्ट जो देखना है उसको कहा जाता है साइज। तो पैरेलल क्लैंप या टूल मेकर क्लैंप की साइज हमें बतानी है या उसको हमें परचेज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ये भी जॉब को उनकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसके अनुसार बताए जाते हैं। उनकी साइज जो होती है, ये वो कितने मैक्सिमम साइज का जॉब अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, उसके अनुसार बताई जाती है। कुछ क्लैंप के ऊपर ये साइज उनके जॉ के ऊपर प्रिंटेड रहती है या फिर वो जिस बॉक्स के अंदर फीड किए हुए रहते हैं या पैक करके आते हैं उसके ऊपर वो साइज होती है। लेकिन जब भी इनकी साइज बता दी जाती है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द जॉब या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द जॉब्स लेंथ आप बता सकते हो। तो जॉब की जो मैक्सिमम लेंथ है वो होल्ड करने की कैपेसिटी, मतलब
इस जॉब के अंदर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने साइज का जॉब होल्ड कर सकते हैं? तो साइज मतलब उसकी लेंथ हो गई, क्योंकि इसकी ओपनिंग कैसे है, पैरेलल है, इसीलिए उसको पैरेलल कैम कहते हैं। मतलब क्या है, जॉ जो है ये पैरेलल ओपन होंगे और क्लोज भी पैरेलल होंगे। तो इसके अंदर जो भी जॉब होल्ड किया जाएगा वो उसकी लंबाई के अनुसार बताया जाएगा, मतलब ही उसकी लेंथ। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लेंथ का जॉब आप इस क्लैम के अंदर होल्ड करते हो, उसी को क्लैम की साइज के तौर पर बताया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई जॉब जिसकी लेंथ 100 मिलीमीटर है वो इसके अंदर होल्ड कर सकते हो, इसके अलावा इससे बड़ा जॉब इस क्लैम के अंदर अगर होल्ड नहीं हो सकता है तो इस क्लैम की मैक्सिमम साइज हो गई 100 मिलीमीटर। मतलब वही क्या हो गई, इस क्लैम की साइज हो गई। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 100 मिलीमीटर, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ये कितनी हो गई, 100 मिलीमीटर। मतलब ही इसके साइज को जब आपको स्पेसिफाई करना है या बताना है तो आपको ये बताना है कि 100 मिलीमीटर साइज का पैरेलल क्लैंप या टूल मेकर क्लैंप हमें चाहिए, तो वो बराबर वही क्लैंप आपको दे देगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, रिविटिंग, मशीनिंग, ब्रेजिंग ऐसे कार्यों के अंदर इस क्लैंप को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्लैंप को सी क्लैंप की जगह पर क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो पैरेलल क्लैंप का यूज उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है जो कि समांतर, मतलब ही पैरेलल बने हुए हैं, जिनके साइजेस पैरेलल है, मतलब समांतर, और जो ऑलरेडी फिनिश किए हुए हैं। ऐसे जॉब के ऊपर मशीनिंग, ड्रिलिंग, मार्किंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, ब्रेजिंग इसके जैसे कार्य या ऑपरेशंस जब करने होते हैं तब उनको पकड़ने के लिए या क्लैम करने के लिए इस टूल मेकर क्लैंप या पैरेलल क्लैंप का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी क्लैंप क्या है या पैरेलल क्लैंप क्या है या जिसे टूल मेकर्स क्लैंप कहते हैं क्या किया है, समझ लिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ले ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखने हैं ये टॉपिक है स्पैनर्स के बारे में। स्पैनर्स को हम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते हुए देखते भी है। तो स्पैनर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी मुझे कुछ बताना है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जनरली कहीं ना कहीं कार्य करते हुए देखते हैं। कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है तो हमें पता है कि नट और बोल्ट जैसी चीजों को खोलने के लिए और लॉक करने के लिए या बांधने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्पैनर से किसको खोलते हैं बंद करते हैं, तो नट एंड बोल्ट को। सो नट एंड बोल्ट ये क्या हो गए, पार्ट्स को या जॉब को होल्ड करने वाले या बांधे रखने वाले डिवाइस हो गए। तो ये कौन से डिवाइस है, तो नट और बोल्ट को कहा जाता है फास्टनर्स। सो नट और बोल्ट, फास्टनर्स मतलब फास्टनिंग करने वाले, फास्टनिंग का मतलब जोड़े रखने वाले, मशीन के पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स, कार के पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स, ये सभी जो है इनके अंदर नट बोल्ट की संयोजना की हुई रहती है या उनका इस्तेमाल करके उनको बांधा रहता है, जोड़ा रहता है। तो उनको खोलते समय हमें स्पैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप्स के स्पैनर जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और कहाँ पे उन नट बोल्ट्स को बांधा गया है, जोड़ा गया है, कैसी जगह है, कैसी कंडीशन है, उनके अनुसार स्पैनर्स का
सिलेक्शन किया जाता है और उसी के अनुसार स्पैनर्स का निर्माण भी किया हुआ है, जिनके बारे में हमें इस क्लास के अंदर सीखना है। तो स्पैनर्स, ये ध्यान में रखना है, इनका इस्तेमाल नट बोल्ट की असेंबली को खोलने के लिए या फिर उसको दोबारा से बंद करने के लिए, मतलब ही असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग, ऐसे कार्यों के अंदर स्पैनर का इस्तेमाल जो है किया हुआ रहता है। तो स्पैनर्स के जरिए हम लोग थ्रेडेड पार्ट्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। थ्रेडेड पार्ट्स मतलब नट और बोल्ट आ गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फास्टनर्स कहते हैं। नट और बोल्ट जैसे फास्टनर्स को बंद करने के लिए या उसको खोलने के लिए स्पैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे सही रूप से फीड किए जाने वाले पुर्जे मुख्यतः नट और बोल्ट के द्वारा जो जोड़े हुए रहते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल में लाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं स्पैनर कहते हैं। ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकेल क्रोमियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील या वेनेडियम अलॉय स्टील, ऐसे मटेरियल से बने हुए रहते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो स्पैनर जो है, ये स्पैनर्स, उनका आकार मतलब जो उनका शेप है, वो शेप और वो कितने साइज का नट या बोल्ट खोल सकता है, उस साइजेस के अनुसार पहचाने जाते हैं या बताए जाते हैं। ये साइजेस नट और बोल्ट के ऊपर प्रिंटेड रहती है। ये ध्यान में रखना है। तो ये जो साइजेस होती है, जो हम लोग स्पैनर के ऊपर प्रिंटेड देखते हैं, ये साइज नट और बोल्ट जो होते हैं, उनका जो हेड होता है, इन हेड का एक दूसरे के सामने वाला जो फ्लैट होता है, एक दूसरे के सामने वाला फ्लैट मतलब अभी यहाँ पे स्क्रीन में देखना है, जैसे कि हमारे पास में कोई एक समझो नट है या बोल्ट है, ये समझो हेक्सागोनल है। तो यहाँ पे एक फ्लैट हो गया, फ्लैट साइड हो गई, और इस साइड में एक फ्लैट साइड हो गई। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को ही नंबर के जरिए स्पैनर के ऊपर इंडिकेट किया हुआ रहता है। ये ध्यान में रखना है। तो जैसे कि सिंगल एंडेड स्पैनर हम लोग इमेज में देख रहे हैं, सिंगल एंडेड स्पैनर, ये सिंगल एंडेड स्पैनर की साइज समझो बताई गई है 20। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो नट होल्ड किया जाएगा जिसकी दो फेसेस के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी रहेगी, 20 रहेगी। ये ध्यान में रखना है। मतलब कि ये स्पैनर 20 mm के नट या बोल्ट को क्या कर सकता है, मतलब जिनके हेड के दो साइड्स के पैरेलल साइड्स की जो दूरी है 20 mm है, ऐसे ही नट या बोल्ट को अपने अंदर होल्ड कर सकता है या अपनी पकड़ वहां पे बिठा सकता है उनके ऊपर और उसको खोल सकता है। तो इस प्रकार से स्पैनर्स की साइज जो है ये इंडिकेट की हुई रहती है। तो ये जो स्पैनर्स है, इस्तेमाल के अनुसार अलग अलग टाइप्स में बने हुए रहते हैं। जैसे कि उनका पहला जो टाइप होता है उसको कहा जाता है सेट स्पैनर। क्या कहा जाता है, सेट स्पैनर, जो हम लोग यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। सेट स्पैनर, ये जो स्पैनर है, ये ओपन एंडेड होते हैं, खुले सिरे वाले होते हैं। देखो यहाँ पे उनका है ओपन, मतलब क्या है, खुला।
इसीलिए ओपन एंडेड स्पैनर उनको भी कहा जाता है। और इनका जो हेड होता है एक्सिस के साथ में 15 डिग्री का कोण बनाता है। एक्सिस के साथ 15 डिग्री का कोण मतलब क्या है? देखिए ये स्पैनर हो गया, ये स्पैनर का एक्सिस हो गया। एक्सिस मतलब मध्य रेखा जो स्पैनर के सेंटर से होकर गुजरती है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये अभी ये स्पैनर जो है ये कैसा है? मुड़ा हुआ है। इसके होल्डिंग करने वाले फेज जो है ये मुड़े हुए हैं। कितने डिग्री में मुड़े हुए हैं? तो ये मुड़ा हुआ जो होता है कितने डिग्री में होता है? कितना डिग्री बोला जाता है? 15 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है ये 15 डिग्री का होता है। इतना समझ में आ गया? हेलो हेलो, इतना समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्पैनर के आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो स्पैनर है ये ओपन एंडेड स्पैनर हर किसी जगह पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मतलब कहे जाए तो जनरल कार्यों के अंदर, मतलब जनरल वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सामान्य कार्यों के लिए, चाहे आपके घर में होने दो, किसी गैराज में होने दो, किसी मशीन के लिए इस्तेमाल करने हो, ओपनिंग क्लोजिंग करने के लिए, मतलब असेंबली और डिसमेंटलिंग के कार्यों में इनका इस्तेमाल अधिक तौर पर किया जाता है। तो ये जो नट बोल्ट है, सॉरी ये जो स्पैनर है ये जनरल ओपन असेंबली जो होती है जहां पे नट बोल्ट के होड हेड जो है ये बाहर निकल के आए हुए रहते हैं और हम लोग आसानी से उनको खोल सकते हैं, या ये स्पैनर आसानी से उन जगह पर बैठ सकता है। ऐसी जगह पर स्पैनर्स को इस्तेमाल में लाकर उनको खोला जाता है, असेंबली को कसा जाता है। तो ये जो स्पैनर्स है ये इंचेस में 1/4 इंच, 1/4 इंच से लेकर आगे आपको 2 इंच, 3 इंच इतने साइज में स्पेसिफिक साइजेस के अनुसार जो है, जैसे 1/4 हो गया, फिर 1/2 हो गया, इस प्रकार से 3 इंचेस तक अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा भी इनके बड़े साइजेस जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो स्पेसिफिक कार्यों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं या उनको स्पेसिफिक कार्यों के लिए बना के लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड साइजेस में 1/4 इंच से लेकर 3 इंच इतने साइजेस के या स्टैंडर्ड साइजेस के ये जो सेट स्पैनर्स होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मेट्रिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करें या मिलीमीटर्स में बात करें तो 6 मिलीमीटर से लेकर ये 32 मिलीमीटर तक, मतलब 6 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर तक के साइजेस के ये सेट स्पैनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सेट स्पैनर जो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं ये सेट स्पैनर के और दो टाइप्स बनाए गए हैं जो कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। इस सेट स्पैनर के दो टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में। उसमें से पहला जो है उसको कहा जाता है सिंगल एंडेड स्पैनर और दूसरा जो है उसको कहा जाता है डबल एंडेड स्पैनर। सिंगल एंडेड स्पैनर जो कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं किस तरीके से दिख रहा है कि उसका एक एंड जो है वहां पे स्पैनर का हेड बना हुआ है, तो दूसरा एंड जो है ये कैसे रखा गया है? प्लेन रखा गया है, जो कि होल्डिंग के लिए या होल्डिंग करते समय हमें सपोर्ट देता है, हेल्प करता है स्पैनर के ऊपर पकड़ बनाने के लिए। वही डबल एंडेड स्पैनर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सिस से दोनों हेड अपोजिट साइड में, एक देखो कौन से डायरेक्शन में मुड़ा है और दूसरा कौन से डायरेक्शन में मुड़ा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 15 डिग्री में क्या किए हुए रहते हैं? 15-15 डिग्री में बेंड किए हुए। लेकिन इनका डायरेक्शन कैसे होता है? एक्सिस से 15 डिग्री एक लेफ्ट में मुड़ा रहेगा तो एक राइट की साइड में मुड़ा हुआ रहेगा। इसका हेल्प कहाँ पे होता है? तो ये स्पैनर को बांधते समय, मतलब असेंबली करते समय, मतलब स्पैनर के जरिए जब आप असेंबली कर रहे हो, नट बोल्ट को कस रहे हो,
तब, और जब उसको रिलीज कर रहे हो, मतलब खोल रहे हो, कर रहे हो, तब ये जो उनका बेंड होता है, ये बहुत ही ज्यादा हमें फायदेमंद होता है उनको खोलते समय। ये ध्यान में रखना है। तो उनके मुंह जो है, ये मुड़ने की वजह से या बेंड होने की वजह से पर्टिकुलर डिग्री में हमें नट बोल्ट जैसे फास्टनर्स को खोलने में आसानी होती है। वही अगर उनको स्ट्रेट रखा जाता तो उनके जरिए किसी नट बोल्ट के ऊपर ग्रिप करना या उनको बार बार स्पैनर को रिलीज कर कर होल्ड कर कर दोबारा से खोलने की जो प्रोसेस है, वो हमारे लिए तकलीफ वाली हो सकती है। ये ध्यान में रखना है। तो सिंगल एंडेड स्पैनर जो है, ये प्रकार के जो स्पैनर है, इनका एंड जो होता है, इस एक ही एंड में स्पैनर का हेड बना हुआ रहता है, और ये हेड की साइज जो होती है, ये फिक्स होती है। मतलब अलग अलग साइज के नट को, बोल्ट्स को खोलने के लिए हमें अलग अलग टाइप के सिंगल एंडेड स्पैनर जो है इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। वही डबल एंडेड स्पैनर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे डबल एंडेड स्पैनर में भी हमें दो टाइप के स्पैनर्स मिलते हैं, जहां पे एक तो दोनों एंड के जो हेड्स है उनकी साइज सेम मिल सकती है, या फिर ज्यादातर जो मार्केट में डबल एंडेड स्पैनर अवेलेबल होते हैं, उनके दोनों हेड की साइज हमें अलग मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। मतलब ये दो अलग अलग हेड वाले नट बोल्ट्स को क्या करेंगे, अपने अंदर होल्ड करेंगे, ये हमें बताते हैं। मतलब सिमिलर हेड साइज वाले भी डबल एंडेड स्पैनर मार्केट में अवेलेबल है, जिनके एंड्स में 12 और 12 साइज के भी मिलेंगे, या फिर डिफरेंशियल हेड वाले भी डबल एंडेड स्पैनर जो है, ये हमें वहां पे मिलेंगे, जहां पे एक एंड एग्जाम्पल के तौर पे 12 का रहेगा तो दूसरा एंड साइज 13 का रहेगा। ये ध्यान में रखना है। तो ये जो सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल एंडेड स्पैनर हम लोग देखते हैं, ये समझने के लिए ये ध्यान में रखना है, ये कौन से टाइप का स्पैनर है। तो इनको ओपन एंडेड स्पैनर कहा जाता है। ओपन एंडेड स्पैनर कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है? ओपन एंडेड स्पैनर। ये जो दोनों टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल एंडेड स्पैनर, इनको ये क्या कहा जाता है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब इन स्पैनर का जो सिरा है, ये कैसे है? खुला है। खुला मतलब ओपन, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ओपन एंडेड स्पैनर कहते हैं। सो इनको सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल एंडेड स्पैनर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनको ओपन एंडेड स्पैनर भी कहते हैं। ये हमें समझना है। मतलब कुछ जगह पर इंडस्ट्रीज में इन्हें ओपन सिंगल एंडेड स्पैनर के नाम से भी पहचानते हैं, या अगर वो डबल एंडेड है तो ओपन डबल एंडेड स्पैनर के नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है? समझना है। तो सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल एंडेड स्पैनर क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। नेक्स्ट जो हमें स्पैनर देखना है, ये कौन सा स्पैनर है? तो उसे रिंग स्पैनर कहा जाता है। सो रिंग स्पैनर और ओपन एंडेड स्पैनर जो हम लोगों ने देखे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। सो रिंग स्पैनर या दूसरा जो यहाँ पे हम लोग ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर देख रहे हैं, और ओपन एंडेड स्पैनर में क्या डिफरेंस है? ओपन एंडेड स्पैनर जो है, ये आसानी से आप सेट कर सकते हो और उससे कोई भी ओपन असेंबली को खोल सकते हो। ज्यादातर जहाँ पे नट बोल्ट के हेड जो होते हैं मशीन बॉडी से बाहर आए हुए रहते हैं या ऊपर रहते, उनको हम लोग ओपन एंड से आराम से खोल सकते हो। लेकिन ओपन एंड के कुछ लॉसेस है, ये स्लिप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी नट बोल्ट के दो ही फेसेस को होल्ड किया जाता है। लेकिन अगर
उन ओपन एंडेड की खामी को निकालना है तो वहां पे रिंग स्पैनर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल एंडेड और डबल एंडेड ऐसे दो टाइप्स में रिंग स्पैनर जो है ये अवेलेबल होते हैं। ये अलग अलग डिग्रीज में बेंड किए हुए भी हमें मिलते हैं। जिस प्रकार का जॉब है उसके अनुसार ये इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और उनके टाइप्स भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाए हैं। तीनों टाइप जो है वो दिखाए। एक ज्यादा बेंड ना किया हुआ देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो बेंडनेस है देखो कितना है। जो बेंड दिया हुआ है एंड का बहुत ही कम। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग स्पैनर देख रहे हैं उसका बेंड जरा देखो कितना बेंड है। वही यहाँ पे जो बेंड दिया गया है उसको किस तरीके से बेंड किया गया है ये भी हमें देखना है। तो इस्तेमाल के अनुसार चाहे आपका रिंग स्पैनर होने दो या ओपन एंडेड स्पैनर होने दो, उनको अलग अलग डिग्रीज में बेंड किया हुआ रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सो रिंग स्पैनर जो है, इन स्पैनर को समय इनके बॉडी में एक सुराख या होल बना हुआ रहता है और उनके अंदर नॉचेस बने हुए रहते। नॉचेस मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये स्टार के जैसे हमें दिखाई देता है। ये जो स्टार के जैसे इसकी बनावट की हुई रहती है इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज अ नॉचेस। इनको क्या कहते हैं, तो नॉचेस कहते हैं। सो ये नॉचेस बने हुए रहते हैं। और ये कितने नॉचेस होते हैं, तो अगर हम लोग रिंग स्पैनर के नॉचेस को काउंट करें तो ये 12 होते हैं। सो ये ध्यान में रखना है क्योंकि 12 नॉचेस जो होते हैं ये नॉचेस हेक्सागोनल नट और स्क्रूज के हेड के अनुसार बने हुए रहते हैं। बहुत सारे रिंग स्पैनर के अंदर हमें ये 12 नॉचेस ही मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो इन नॉचेस के अंदर जो नट या फिर बोल्ट के हेड के जो कॉर्नर्स होते हैं ये कॉर्नर्स लॉक होते हैं, ध्यान में रखना है। ये कॉर्नर्स के अंदर ही वो हेक्सागोनल जो हमारे नट और बोल्ट होते हैं या स्क्वायर नट और बोल्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे हेक्सागोनल नट को निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये नट है और उसके अंदर ये ध्यान में रखना है इस प्रकार से नॉचेस के अंदर क्या हो जाता है, वो होल्ड किए जाते हैं। और ये हो गया हमारा रिंग स्पैनर, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये काम करता है। तो इसकी वजह से रिंग स्पैनर के अंदर हम लोग जब नट्स को या बोल्ट्स को कसने के लिए या लूज करने के लिए होल्ड करते हैं तो उसे हम आसानी से पकड़कर घुमा सकते हैं और इसके द्वारा होल्डिंग किया हुआ नट या बोल्ट जो है उसके ऊपर की जो पकड़ है ये लूज नहीं होती। तो इसके द्वारा फिसल कर लगने के जो चांसेस होते हैं जो कि ओपन एंडेड स्पैनर में होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। इसीलिए ये हमें इस्तेमाल के लिए बहुत ही बढ़िया स्पैनर माना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कितने नोचेस होते हैं, तो 12 नोच होते हैं, मतलब 12 नोचेस होते हैं। ओके। और ये नट बोल्ट जो होते हैं उनके हेड्स को चारों साइड से कट सकता है, जिनके कारण ये ध्यान में रखना है कि कसते समय किसी नट को या बोल्ट को या ढीला करते समय स्पैनर के फिसलने की कोई संभावना नहीं रहती, ये ध्यान में रखना है। इनके जो दोनों एंड्स होते हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं या सिमिलर साइज के भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स होता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। लेकिन ज्यादातर हेलो, जो ज्यादातर हम मार्केट में यस स्पैनर सर। देखते हैं। हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है ओके। आपका। तो ज्यादातर मार्केट में जो हम लोग रिंग स्पैनर्स देखते हैं ये रिंग स्पैनर जो होते हैं ये अलग अलग या डिफरेंशियल साइज के होते हैं, ये हमें वहां पे समझना है। ये इतना समझ में आ गया है? तो ये जो रिंग स्पैनर है, इन रिंग स्पैनर का यूज उन जगह पे किया जाता है जहां पे हम नट बोल्ट को खोलना है और कसना है और जहां पर जगह कम है। ऐसे कंडीशन में हम इन स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे नट बोल्ट घुमाने के लिए कम जगह होती है ऐसी जगह
पर रिंग स्पैनर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रेट टाइप और क्रैंक टाइप ऐसे दो टाइप्स में पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले ही बोला है। इनका जो बेंडनेस है, उन बेंडनेस के अनुसार एक स्ट्रेट टाइप और एक क्रैंक टाइप, स्ट्रेट टाइप और एक क्रैंक टाइप, ऐसे दो टाइप में ये हमें मिलते हैं। तो स्पैनर्स के अंदर ओपन एंडेड स्पैनर और रिंग स्पैनर क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया है और जान लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, जो कि हम लोग स्क्रीन में देखते हैं, बाइक्स में, कार में ये ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक खोखले पाइप के ऊपर हेक्सागोनल शेप के जैसे बने हुए स्पैनर होते हैं, जो अंदर से पूरी तरीके से खोखले रहते हैं। और ये ध्यान में रखना है, इनके एंड में एक हेक्सागोनल हेड जो है, ये हेड बना हुआ रहता है। ये कौन से आकार का रहता है? षटभुज आकार का, मतलब हेक्सागोनल शेप का। ये अलग अलग लंबाई में पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं। ये स्पैनर अलग अलग लंबाई के या लेंथ के हमें मिलते हैं या मार्केट में पाए जाते हैं। इनके बॉडी पर अलग अलग साइज में या अलग अलग डिस्टेंस पर होल या सुराग जो है, ये बने हुए हमें मिलते हैं, जैसे कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं। हेलो, ओके। और ये होल जो है, यस ये सर। होल आर पार मतलब थ्रू बनाए हुए रहते हैं। क्यों बने हुए रहते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, स्पैनर को घुमाने के लिए एक हैंडल या जिसको टॉमी बार कहा जाता है, वो प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो ये स्पैनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर को घुमाने के लिए हमें एक टॉमी बार या हैंडल की जरूरत होती है, और उस हैंडल को स्पैनर के अंदर होल्ड करने के लिए ये थ्रू होल जो होते हैं या सुराग जो होते हैं, आर पार बने हुए सुराग बने हुए रहते हैं। दोनों एंड्स में जो हेक्सागोनल शेप बने हुए रहते हैं, ये कैसे होते हैं? तो अलग अलग साइज के बने हुए रहते हैं। तो इसके अंदर जो होल्स बने हुए रहते हैं, जिसके अंदर टॉमी बार या हैंडल को डाला जाता है और घुमाया जाता है, जिसकी वजह से नट बोल्ट को हम लोग आसानी से कस सकते हैं या ढीला कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर हेक्सागोनल नट बोल्ट्स को कसने के लिए या ढीला करने के लिए किया जाता है। अधिकतर इनका इस्तेमाल हमें कार या बाइक्स के शॉप्स के अंदर करते हुए मिलते हैं। तो ये अलग अलग लंबाई के इसके लिए बने हुए रहते हैं, जहां पे नॉर्मली रिंग स्पैनर या ओपन एंडेड स्पैनर जाकर हेक्सागोनल नट बोल्ट की असेंबली को खोल नहीं सकते या डिसमेंटल नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं असेंबली के लिए उन दोनों स्पैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर ही ये स्पैनर्स इस्तेमाल किए जाते हुए हमें मिलते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पैनर्स, सी क्लैंप और जिसे हम पैरेलल क्लैंप या फिर टूल मेकर्स क्लैंप कहते हैं, उनके बारे में जानकारी जो है ये ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पैनर का ही जो दूसरे टाइप्स है उनके बारे में जानकारी जो है ये लेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड नाइट।